हेलो डॉक्टर्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज हम एक केस करते हैं। ये जो केस है एक 10 साल की बच्ची का है जिसको खुजली चल रही थी और खुजली एक दिन पहले से चल रही थी। उसके पिताजी ने बताया कि कल ये स्कूल गई थी तो वहाँ पर बच्चों को बाहर बिठाया था। उसके आसपास कुछ झाड़ियाँ वगैरह थी जिसमें केमच होता है, वो टच हो जाती है तो उसके बाद खुजली चलती है। क्योंकि कल से इसका हाथ जहाँ खुजली चल रही है वहाँ से हट ही नहीं रहा है, खुजाए जा रही है खुजाए जा रही है। मैंने अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको है ना पेट दर्द और सर दर्द भी होता रहता है। मैंने बोला कब? ये डॉक्टर साहब जब स्कूल का वक्त होता है या मदरसे जाने का वक्त होता है तो इसको पेट दर्द और सर दर्द चालू हो जाता है। तो काफ़ी समय से होता है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी वगैरह भी कराई तो एक डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंत में कुरकुरे चिपक गए। तो मुझे हंसी आई। मैंने यार दिन भर में कितने कुरकुरे खाती है ये? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब एक खा लेती होगी। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब स्कूल का वक्त, जब बच्चे चले जाते हैं सब, तो इसका सर दर्द और पेट दर्द ठीक हो जाता है और फिर ये मस्ती करना चालू हो जाती है और खूब मस्ती करती है, एक जगह बैठती नहीं है। और उसकी बड़ी सिस्टर ने बताया कि ये डॉक्टर साहब दीवार भी कूद जाती है और ये वो। तो हमको सोचते कि इतनी इसमें ताकत, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि दिन भर मस्ती, इधर कूदना उधर कूदना भागना, और अपने से नहाती भी नहीं है। और बाल तो बनवाने का ही नहीं है इसको, कि इसके बाल भी सही तरीके से साफ नहीं होते और बाल तो बनवाती नहीं है, बाल ठीक नहीं करवाती है, अपनी चोटी वगैरह भी नहीं बनवाती है। मैंने अच्छा ठीक है। और कुछ? तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब इतना ही है। और मैंने देखा कि डॉक्टर, वो बच्ची जो है वो संकोच कर रही थी जब मेरे पास आई। तो संकोच, ये बच्ची मुझसे बात करते करते थोड़ा सा संकोच कर रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि घर पे भी ये बात कम करती है कोई? तो ये डॉक्टर साहब घर तो खूब मस्ती करती है ये, और सबसे बात करती है और दिन भर मस्ती करती रहती है। हम तो सोचते कि यार इतनी ताकत कहाँ से आती है इसको। मैंने अच्छा ठीक है। तो इस आधार पर मैंने बच्ची को दवाई दी। तो मैंने एक डोज दिया। मेरे दिमाग में 2 दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन जब मैंने पूरा उसको किया एनालाइज, तो फिर मैंने उसको एक डोज दिया। 2 मिनट बाद उसकी दादी की दवाई वगैरह बनाने लगा मैं जब तक। तो देखा कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाथ उसका वहाँ से हटा। मैंने फिर पूछा 2-3 मिनट बाद बच्ची से, बेटा कैसा लग रहा है? हाँ कुछ कम लग रहा है मुझे। मैंने एक डोज और दिया उसको। उसके बाद मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने देखा कि बच्ची को पूरी तरीके से खुजली बंद हो गई। तो इसका हम लोग अब एनालिसिस देखते हैं कि इसको हम लोगों ने क्या दिया और किस बेसिस पे दिया। तो सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने लिया था यहाँ पर, वो लिया था फेनिंग सिक। कि बच्ची स्कूल के जाते टाइम पेट दर्द होता था, सर दर्द होता था, और जैसे ही बच्चे चले जाते थे स्कूल और फिर मस्ती करना चालू हो जाती थी और दिन भर मस्ती करती रहती थी। तो पहला रूब्रिक मुझे यही लगा कि ये भी बहाने बना रही है। और फिर दूसरा रूब्रिक के मस्ती करती रहती है, खेलती रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिया प्ले डिज़ायर टू प्लेफुल, कि बच्ची दिन भर खेलती रहती थी, प्लेफुल है। तो दूसरा रूब्रिक मैंने जो लिया था वो प्ले डिज़ायर टू प्लेफुल, और एक्टिव थी बच्ची, हाइपर एक्टिव। तो मैंने यहाँ पे तीसरा रूब्रिक लिया हाइपर एक्टिव।
उसके बाद बैठती नहीं है बच्ची, दिन भर भागती रहती है कि इसको चैन ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिया था मैंने रूब्रिक सिटिंग अवर्जन। तो ये रूब्रिक माइंड में भी है और जनरलिटीज़ में भी है। तो यहाँ पर लेकेसिस आ रही थी, लेकिन साथ में कुछ और रूब्रिक भी लिए थे मैंने। यहाँ पर तक मेरी मेडिसिन जो थी, डाउट जो चल रहा था कि यार ये टेरेंटुला है या लेकेसिस है, वो डाउट मेरा ख़त्म हो गया था कि ये बच्ची लेकेसिस है। मैंने इसके बाद लेकेसिस दे दी और मैं इसको और डिटेल में देखने लगा। तो साथ में मैंने एक रूब्रिक लिया था, एनर्जी लॉट्स ऑफ, कि दिन भर दीवारें इधर से उधर कूदना, उधर से कूदना। तो जनरलिटीज़ में एक रूब्रिक है, एनर्जी लॉट्स ऑफ। और माइंड के अंदर एक रूब्रिक है, एनर्जाइज्ड फीलिंग। एक रूब्रिक है, एनर्जाइज्ड फीलिंग इन चिल्ड्रेन। वो रूब्रिक भी मैंने यहाँ पर लिया था। और बच्ची मुझसे बात करने में थोड़ा सा संकोच कर रही थी, तो मैंने रूब्रिक लिया था यहाँ पे, टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीयरिंग इन। और उसी के साथ साथ मैंने एक रूब्रिक और लिया था, टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीयरिंग इन टॉक टू, यानी बात करने में भी वो संकोच कर रही थी नए लोगों के साथ, टिमिडिटी थी, बेशफुल थी। और नहाने में नखरे करना, नहाना में वो करना, तो मैंने एक रूब्रिक लिया था, बाथिंग वॉशिंग एग्रेवेशन। और अपनी चोटी वगैरह नहीं बंधवाती है, कॉम्बिंग ब्रशिंग हेयर करके एक रूब्रिक है। जो उसके बाद एग्रेवेशन होता है या फिर दर्द होता है, करवाती नहीं है, इस तरीके से एक रूब्रिक और है। और साथ में एक रूब्रिक जो स्ट्राइक किया बाद में, जब मैंने इसको सोचा कि वो बच्ची का हाथ ही नहीं हट रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है मुझे खुजाने में। तो यहाँ पे एक रूब्रिक हम ले सकते हैं, क्वेश्चन एमेलिरेशन। मतलब यहाँ पे उसको कोई खुजाने से चीड़ नहीं हो रही थी, बच्ची हंस रही थी, सब कर रही थी। तो यहाँ पे एक रूब्रिक है, क्वेश्चन एमेलिरेशन, कि उसको आराम मिल रहा था। तो इस आधार पर जो मेडिसिन आती है हमारी, वो आती है लेकेसिस 200 का। मैंने इसे एक डोज दिया और एक डोज देने के बाद बच्ची काफ़ी बेटर फील लगी। दूसरा डोज दिया, उसके बाद पूरी तरीके से उसकी खुजली बंद हो गई। अब जब नेक्स्ट विज़िट पे, वो फॉलोअप पे बच्ची आती है, तो देखते हैं उसकी जो क्रोनिक कंप्लेंट थी सर दर्द की, वो कितनी ठीक रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस समझ में आया होगा। अगर किसी रूब्रिक में आपको डाउट है, या अगर आपको लगता है कि हमने इस रूब्रिक को यूज़ किया है अलग तरीके से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने कमेंट डालिए। और कहीं कुछ आपको लगता है कि गलत रूब्रिक इस्तेमाल किया है मैंने, तो आप सजेस्ट करिए कि हम यहाँ पे क्या रूब्रिक ले सकते थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।